हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हैप्पीनेस और उसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। सीक्वेंस से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज हम लोग को आगे उसके पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना था ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज़ पास्ट, यहाँ से शुरू करना था। क्योंकि मैंने यहाँ अगर इसके पहले देखें तो ये जो सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेटिस्फैक्शन, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ओके, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है जो मैंने कट किया ये पढ़ा दिया था। तो उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। आप ठीक है। ए रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस माने होता है स्मरण या फिर हम याद कह सकते हैं। ओके, रिमेम्बरेंस माने क्या होता है? याद या फिर स्मरण। ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज पास्ट, पास्ट में क्या हुआ उसकी याद, उसे याद करना। पास्ट में क्या हुआ यानी पास्ट की चीज़ों को याद करना। एंड और एन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज टू कम seem to be the two faculties and an anticipation, anticipation अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिए दोस्तों। एंटिसिपेशन माने होता है पूर्वानुमान। एंटिसिपेशन माने क्या होता है? पूर्वानुमान, यानी पहले से ही मान लेना या फिर भविष्यवाणी जिसे आप कह सकते हैं। भविष्यवाणी थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन आप कह सकते हैं भविष्यवाणी भी इसको बोल सकते हैं, पूर्वानुमान। ओके, तो वही कह रहा है ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज पास्ट, जो बीत चुका है उसकी उसे याद करना या उसकी याद आप कह सकते हैं। एंड और एन एंटिसिपेशन, एक पूर्वानुमान, ऑफ व्हाट इज टू कम, व्हाट इज टू कम, जो कम मतलब आने वाला है, सीम प्रतीत होता है यानी जो आने वाला है, यानी भविष्य। कहने का मतलब भविष्य और भूत की यहाँ पर बात की जा रही। एक जो बीत चुका है उसकी याद, उसे याद करना। एंड और एन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज कम टू सीम, यानी फ्यूचर में जो होने वाला है उसका पूर्वानुमान करना। ओके, द टू फैकल्टीज, ये दो योग्यताएं हैं, ये दो गुण हैं। यानी कि भविष्य में जो बीत गया, सॉरी, भविष्य में जो आने वाला है वो, और जो पास्ट में यानी कि भूतकाल में बीत गया वो, ये दो योग्यताएं हैं। बाय विच मैन डिफर्स, जिसके द्वारा आदमी जो होता है डिफर्स, अलग हो जाता है। मोस्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों से। यही दो क्वालिटीज़ हैं जो आदमी को जानवरों से अलग कर देती हैं। भाई क्या है, देखिए, हम लोग पास्ट के बारे में सोच सकते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या करेंगे प्लान कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, और पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ ये भी हम सोच सकते हैं। तो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं हमारी, पास्ट में जाने की, फ्यूचर में जाने की, यही दो क्वालिटीज़ हमें अन्य जानवरों से अलग कर देती हैं। क्योंकि अन्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते। जो अन्य जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सिर्फ अपने वर्तमान में जीते हैं, ये पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा सकते। ओके, तो अब एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर तुरंत आगे बढ़ जाता हूँ। ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज़ पास्ट, यानी बीते हुए कल की याद। एंड एन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज़ टू कम सीम, और आने वाले कल की यानी कि फ्यूचर का पूर्वानुमान, भविष्य का पूर्वानुमान। टू बी द टू फैकल्टीज, ये दो योग्यताएं हैं, या हम कह सकते हैं ये दो गुण हैं। फैकल्टीज माने योग्यताएं या गुण, ये दो गुण हैं। बाय विच, जिसके द्वारा मैन डिफर्स, आदमी अलग हो जाता है। मोस्ट, अधिकतर या अधिकांशतः, फ्रॉम अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों से, अन्य पशुओं से। ओके, दो हालांकि ब्रूट्स इंजॉय, ब्रूट्स का मतलब क्या होता है? परम, चरम सीमा पर, परम जिसे आप कहते हैं, जैसे परम सुख। ओके, तो ब्रूट्स इंजॉय का मतलब परम आनंद, परमानंद आप जिसे कहते हैं। दो हालांकि ब्रूट्स इंजॉय परम आनंद, देम उनमें, इन्हें लिमिटेड डिग्रीज, लिमिटेड मात्रा में होती। किनमें?
यहाँ पर किया जा रहा है एनिमल्स की। देम किसके लिए आया है? एनिमल्स के लिए। इसको याद रखिए। देखिए ये जो देम है ये एनिमल्स के लिए आया है। कह रहा है दो हालांकि ब्रूट्स इंजॉय देम इन ए लिमिटेड डिग्रीज। जो परम सुख होता है जानवरों में वो लिमिटेड डिग्री में होता है। ओके, यानी कि अब क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि वो ना तो पास्ट में जा सकते हैं ना तो फ्यूचर में। पास्ट फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो यानी कि वो सिर्फ प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। ओके, तो वही कह रहा है दो हालांकि ब्रूट्स इंजॉय, परम सुख जो है, परम आनंद जो है, देम उनमें इन ए लिमिटेड डिग्रीज, एक लिमिटेड डिग्री में निश्चित मात्रा में होता है। यट, क्योंकि देयर होल लाइफ, उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, किसका? जानवरों का, या हम कहें पशुओं का। जो पशुओं का पूरा जीवन होता है, जानवरों का पूरा जीवन होता है, सीम्स टेकन अप, वो बीत जाता है इन द प्रेजेंट, वर्तमान में। क्योंकि उनका सारा का सारा जीवन, पशुओं का, पशु पक्षियों का, जानवरों का जो सारा का सारा जीवन होता है, होल लाइफ कहाँ बीत जाता है? प्रेजेंट में। रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, बिना पास्ट और फ्यूचर के परवाह किए। वो फ्यूचर और पास्ट की परवाह नहीं करते हैं। ओके, अपना जीवन कहाँ जीते हैं? प्रेजेंट में। रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। भविष्य और भूत की परवाह किए बिना वो अपना सारा जीवन कहाँ बिता देते हैं? प्रेजेंट में। फिर आगे देखिए, मैन, जबकि आदमी इसके विपरीत है। पशु पक्षी तो अपना सारा जीवन कहाँ बिताते हैं? प्रेजेंट में, जबकि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं, और ना तो उनकी सोचने की क्षमता है। अब कह रहा आदमी, मैन ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत मैन इंड्योर्स, आदमी प्रयास करता है। इंड्योर्स मीन्स क्या होता है? प्रयास करना। ओके, टू डिराइव, पाने की या प्राप्त करने की। आदमी इसके विपरीत पाने का प्रयास करता है। क्या पाने का प्रयास करता है? हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी, एंड एक्सपीरियंसेस मोस्ट ऑफ हिज मिजरीज, एंड एक्सपीरियंसेस, और अनुभव प्राप्त करने की, मोस्ट ऑफ हिज मिजरीज, अपने दुखों से, यानी अपने दुखों से अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता है, हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करता है। फ्रॉम दीज टू सोर्सेस, इन दो सोर्सों के द्वारा। अब कौन कौन से सोर्स है बताइए आप? कौन से दो सोर्स हैं? कह रहा है, देखिए एक बार फिर से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। मैन, आदमी, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, यानी कि जानवरों के विपरीत। जैसा जानवर प्रेजेंट में एंजॉय करते हैं, लेकिन आदमी इसके विपरीत है। वो प्रेजेंट में कम रहता है, वो ज़्यादा तो या तो भविष्य की चिंता करता है या तो भूतकाल की। तो वही कह रहा है, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत। मैन इंड्योर्स, आदमी प्रयास करता है, टू डिराइव, प्राप्त करने की, हिज हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नता, एंड एक्सपीरियंसेस, और अपनी अनुभव को, मोस्ट ऑफ हिज मिजरीज, अपने मिजरीज से यानी दुखों से। फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, इन दोनों सोर्सों के माध्यम से। अब वो दोनों सोर्स कौन कौन से? वही दो सोर्स भैया जो पास्ट में जाने की और भविष्य में सोचने की, यही दो सोर्स मैंने बताया था शुरू में। ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज पास्ट एंड एन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट इज टू कम। तो यही दो सोर्स हैं आदमी के पास, यही दो सोर्स है। इसी से आदमी जानवरों से अलग हो जाता है, और यही सोर्स हैं जिनके माध्यम से वो हैप्पीनेस, एक्सपीरियंस प्राप्त करने की कोशिश करता है। ओके, अब आगे कह रहा है, इज दिस सुपीरियोरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, इज दिस सुपीरियोरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया करना, पीछे जाना। इज दिस सुपीरियोरिटी, ये सुपीरियोरिटी यानी ये श्रेष्ठता, ऑफ रिफ्लेक्शन, पीछे जाने की। ये जो पीछे जाने की आदमी की श्रेष्ठता है, जैसे आदमी तो पीछे जा सकता है भैया, लेकिन क्या जानवर भी जा सकते हैं? नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आदमी की श्रेष्ठता है, सुपीरियोरिटी है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, इज दिस सुपीरियोरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या आदमी की ये श्रेष्ठता ए प्रीऑर्गेटिव, प्रीऑर्गेटिव मतलब विशेषाधिकार, विशेषाधिकार है।
कह रहा है क्या आदमी को जो ये श्रेष्ठता मिली है कि आप पीछे सोच सकते हैं, भविष्य में सोच सकते हैं, क्या ये इसका विशेषाधिकार है? इज दिस सुप्रियोरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, पीछे जाने की ये श्रेष्ठता ए प्रियोरिटिव, क्या अधिकार है, क्या विशेषाधिकार है आप विच, जिस पर वी शुड बोस्ट, हमें घमंड करना चाहिए, डींग आंकना चाहिए। बोस्ट का मतलब डींग आंकना, जिसे आप कहते हैं बहकना, जिसे आप कह सकते हैं गर्व करना, घमंड करना, क्या इस पर हमें घमंड करना चाहिए, डींग आंकना चाहिए? एंड फॉर विच वी शुड थैंक नेचर, और हमें नेचर को धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर जो राइटर है वो क्वेश्चन कर रहा है खुद से, कह रहा है जो गॉड ने हमें ये श्रेष्ठता दी है पास्ट में जाने की, रिफ्लेक्शन करने की, इसके लिए हमें स्वयं पर गर्व करना चाहिए और गॉड को थैंक कहना चाहिए, और या फिर एज अ मिसफॉर्च्यून, या फिर यह एक दुर्भाग्य है, या फिर ये जो पीछे जाने की शक्ति हम लोग को मिली है, या फिर ये एक दुर्भाग्य है, ऑफ विच, जिसके लिए वी शुड कंप्लेन, हमें कंप्लेन करना चाहिए, एंड बी हम्बल, और विनम्र हो जाना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दो क्वेश्चन कर रहा है लेखक स्वयं से, कह रहा है कि क्या ये विशेषाधिकार है, ये जो हमें श्रेष्ठता मिली है पीछे सोचने की और भविष्य में सोचने की, जिसके लिए हमें गर्व करना चाहिए और हमें गॉड को थैंक करना चाहिए, या फिर क्या ये हमारा दुर्भाग्य है जिसके लिए हमें कंप्लेन करनी चाहिए ईश्वर से कि तुमने हमें भविष्य में जाने की क्यों शक्ति दी, हम भविष्य में जाते हैं दुखी हो जाते हैं, भविष्य को लेकर टेंशन में रहते हैं, आपने शक्ति क्यों दी, क्या इसके लिए हमें कंप्लेन करना चाहिए? एंड बी हम्बल, और हमें विनम्र हो जाना चाहिए। आइदर फ्रॉम द अब्यूज, कह रहा या तो दुर्व्यवहार से, यानी जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को गाली गलौज देते हैं, ओके, वही कह रहा है आइदर फ्रॉम द अब्यूज, या तो फिर दुर्व्यवहार से, अपशब्द से, और या फिर फ्रॉम द नेचर ऑफ द थिंग्स, चीज़ों की प्रकृति से। इट सर्टेनली मेक्स अवर कंडीशन मोर मिजरेबल, निश्चित रूप से हमारी स्थिति को और दयनीय बना देता है, दुखद बना देता है, ओके। या जब हम किसी को गाली देते हैं तो अक्सर हमारी स्थिति और गिर जाती है। वास्तव में हम किसी को गाली दे करके अपने को श्रेष्ठ नहीं साबित कर सकते। जब हम किसी को गाली देते हैं तो वास्तव में हमारी स्थिति और गिर जाती है उसके सामने। अभी आप किसी को गाली दीजिए मार्केट में तो 4 लोग आपके बारे में जान जाएंगे कि आप कैसे इंसान हैं, ओके। तो वही कह रहा है कि इस तरह से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, मिजरेबल हो जाएगी, कंडीशन जो हमारी अधिक दयनीय हो जाएगी, ओके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत आज भी ख़राब है। मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था, तो आज भी मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। कह रहा हैड बी ए प्रिविलेज ऑफ कॉलिंग अप। प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज माने क्या होता है, विशेषाधिकार। हैड बी प्रिविलेज ऑफ कॉलिंग अप, यदि हमारे पास कॉलिंग अप मीन्स स्मरण करना। जैसे काल मतलब बुलाना, और काल के साथ में जब अप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, या हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब, ओके। प्रीपोजिशनल वर्ब हो जाता है। तो प्रीपोजिशनल वर्ब मीन्स जिसे हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब देखिए इस वर्ब में चूंकि प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशनल वर्ब या फिर फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कॉलिंग अप, तो काल का मतलब बुलाना, लेकिन काल के साथ में अप लग गया तो इसका मतलब हो गया स्मरण करना। हैड बी ए प्रिविलेज, यदि हमारे पास विशेषाधिकार होता ऑफ कॉलिंग अप, स्मरण करने की, ओनली सच पैसेज, केवल उन्हीं मार्गों की, एज वर प्लीजिंग, जो खुशी देने वाले हैं। प्लीज मतलब प्रसन्न करने वाले हैं। आप देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया बाय द पावर ऑफ द मेमोरी, चूंकि ये 2 कॉमा के बीच में, इसलिए इसको हमको पहले पढ़ना है। मैंने आपको हर जगह ये बताया है कि जहाँ 2 कॉमा के बीच में कोई सेंटेंस, कोई शब्द आ रहा है तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए।
तो हम लोग इसको एक बार फिर से पहले पढ़ते हैं, फिर शुरुआत से पढ़ते हैं। बाय द पावर ऑफ मेमोरी, यानी कि हमारी जो मेमोरी है, दिमाग है, उसकी शक्ति से, स्मरण की शक्ति से, मेमोरी मीन्स स्मरण करने की जो क्षमता है उसकी शक्ति से, हैड बी ए प्रिविलेज, काश हमारे पास विशेषाधिकार होता, यदि हमारे पास विशेषाधिकार होता आप कॉलिंग स्मरण करने की, तो हम क्या याद करते। अगर मान लीजिए हमारे पास याद करने की विशेषाधिकार होता, याद करने का विशेषाधिकार होता, स्मरण करने का, तो हम क्या याद करते, ओनली सच पासेस, केवल उन्हीं मार्गों को, केवल उन्हीं चीज़ों को याद करते एज वर प्लीजिंग, जो खुशदायक हैं। खुशदायक मीन्स जो हमें खुशी दें, जो हमें आनंद प्रदान करे, केवल उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। एज वर प्लीजिंग, जो हमें खुशी देती, केवल उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। अनमिक्स्ड, और उनके साथ अनमिक्स्ड हो जाते हैं। विद सच एज वर डिसएग्रीबल, जो अरुचिकर होती हैं। डिसएग्रीबल मीन्स जो खुशी ना दें, अर्थात अरुचिकर। कह रहा अनमिक्स्ड, उनके साथ ना मिलते, अनमिक्स्ड हो जाते मतलब उनके साथ ना मिलते, उनके पास ना जाते। विद सच एज वर डिसएग्रीबल, जो डिसएग्रीबल होती, जो सुखद ना होती, मतलब जो दुखद होती। डिसएग्रीबल माने अरुचिकर या दुखद। कह रहा है यहाँ पर, अगर हमारे पास याद करने की, स्मरण करने की कोई विशेषाधिकार होती, कोई शक्ति होती, तो हम केवल उन्हीं मार्गों पर जाते जो हमें खुशी देती, यानी हम पास्ट में केवल उन्हीं घटनाओं को याद करते जो हमें खुशी देती, और उन चीज़ों को कभी ना याद करते जो हमें डिसएग्रीबल कर देती, जो हमें अरुचिकर बना देती, उनको कभी ना याद करते। उनके साथ अनमिक्स्ड हो जाते, यानी कि उनके साथ मिक्स्ड ना होते। ओके, अनमिक्स्ड हो जाते। बी माइट देर एक्साइट, और फिर हम क्या होते, उत्तेजित हो जाते। एट प्लीजर, खुशी प्राप्त करते। एट आइडियल हैप्पीनेस, और हमें आदर्श हैप्पीनेस मिलती, मतलब प्योर हैप्पीनेस मिलती। परहैप्स मोर पॉइग्नेंट देन एक्चुअल सेंसेशन, और शायद ये बहुत ही पॉइग्नेंट यानी मार्मिक होता देन एक्चुअल सेंसेशन, जो हमारी वास्तविक भावनाएं हैं उसकी अपेक्षा, जो हमारी वास्तविक भावनाएं हैं उसकी अपेक्षा ये और पॉइग्नेंट होता, और मार्मिक होता। मार्मिक मतलब बहुत अंदर से निकलता है ये खुशी। अगर हम भविष्य में सिर्फ अपनी अच्छी बातों को याद करते और हमारे पास कोई ऐसी शक्ति होती, तो ये क्या होता, हमारे लिए बहुत ही पॉइग्नेंट होता, बहुत ही मार्मिक होता। देन एक्चुअल सेंसेशन, यानी वास्तविक भावनाओं की अपेक्षा, जितना वास्तविक भावनाएं हमारी होती हैं उससे कहीं ज़्यादा होता अगर हम भविष्य में केवल अच्छी चीज़ों को ही याद कर पाते। लेकिन भूतकाल की, जब हम अच्छी चीज़ों को ही याद कर पाते। लेकिन होता क्या है, जब हम भूतकाल में जाते हैं तो अच्छी चीज़ें तो हम याद करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें बुरी चीज़ें भी मिल जाती, जो हमारे साथ दुखद घटना घटी वो भी आ जाती है लाइन से, तो उसको भी याद करना पड़ता, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो यही कह रहा कि अगर हमें कोई ऐसा विशेषाधिकार होता, कोई ऐसी शक्ति हमारे पास होती जिसके द्वारा हम पास्ट की या फ्यूचर की केवल सुखद घटनाओं को याद कर पाते, दुखद नहीं, तो क्या होता, ये मोर पॉइग्नेंट होता, ये बहुत ज़्यादा मार्मिक होता देन एक्चुअल सेंसेशन, वास्तविक भावनाओं की अपेक्षा। ओके, बट दिस इज़ नॉट द केस, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम केवल पास्ट की अच्छी चीज़ों को याद कर पाए, भविष्य की अच्छी चीज़ों को जान सकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा कोई मामला नहीं है। द पास्ट इज नेवर प्रेजेंटेड विदाउट सम डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस। कह रहा है द पास्ट इज नेवर रिप्रेजेंटेड, पास्ट कभी नहीं प्रतिनिधित्व करता है, यानी पास्ट भूतकाल कभी नहीं आता है विदाउट के बिना, सम डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस, बिना किसी अरुचिकर परिस्थितियों के। यानी कि जब भी हम पास्ट में जाते हैं तो कोई ना कोई अरुचिकर घटना परिस्थिति हमें मिल ही जाती है। कह रहा है द पास्ट इज नेवर रिप्रेजेंटेड, पास्ट कभी भी नहीं आ सकता विदाउट के बिना, सम डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस, बिना किसी अरुचिकर सर्कमस्टांसेस के,
पास्ट कभी आ ही नहीं सकता। जब भी पास्ट हमारे पास आएगा, यानी जब भी हम पास्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई दुखद घटना, डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस जरूर मिलेगी। विच टार्निश्ड, जो कलंकित कर देती है, ऑल इट्स ब्यूटी, इसके सभी सुंदरताओं को। विच किसके लिए आया है? जो डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस है उसी के लिए। ये सब आप ध्यान दीजिए। ये जो विच है ये बात कर रहा है डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस की। कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस टार्निश्ड, ये जो सर्कमस्टांसेस होती हैं डिसएग्रीबल वाली, ये टार्निश्ड कर देती हैं, कलंकित कर देती हैं ऑल इट्स ब्यूटी, इसकी सभी सुंदरताओं को, यानी पास्ट की जितनी भी सुंदरताएं, अच्छी चीज़ें होती है, उनको कौन नष्ट कर देता है? कुछ दुखद घटनाएं। मान लीजिए हमारे साथ में पास्ट में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, लेकिन जब हम अच्छा सोचेंगे ना तो बुरा भी आएगा, क्योंकि घटनाएं तो क्रम से हुई हैं। तो जब हम अच्छा सोचने जाएंगे पास्ट में तो हमें बुरा भी मिलेगा। तो जो बुरा होता है ना वो अच्छे को कलंकित कर देता है, यानी कि पास्ट की ब्यूटी जो है उसको नष्ट कर देता है। ओके, वही कह रहा है विच टार्निश्ड, जो कलंकित कर देता है, नष्ट कर देता है, ऑल इट्स ब्यूटी, इसकी सभी सुंदरताओं को, यानी पास्ट की सभी सुंदरताओं को। द रिमेम्बरेंस ऑफ एन इबिल, बुराइयों को याद करना, यानी द रिमेम्बरेंस माने याद, ऑफ एन इबिल, किसी बेकार चीज़ या हम कहें बुरी चीज़ को याद करना, वही कह रहा है द रिमेम्बरेंस ऑफ एन इबिल, यानी बुरी चीज़ों को याद करना। कैरीज, लाता है, इन इट नथिंग एग्रीबल, कुछ रुचिकर नहीं। देखिए इन इट नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एग्रीबल का मतलब रुचिकर, यानी कि जब हम बुरी चीज़ों को याद करते हैं तो थोड़ा सा भी रुचिकर नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि जब हम बुराइयों को याद करते हैं, दुखद घटना को याद करते हैं, तो ये हमारे लिए एग्रीबल नहीं होता। वही कह रहा है नथिंग एग्रीबल, कुछ नहीं एग्रीबल होता है, सब क्या हो जाता है? डिसएग्रीबल हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है। द रिमेम्बरेंस, याद, ऑफ एन इबिल, किसी दुखद घटना की, कैरीज, लाता है, इन इट नथिंग एग्रीबल, कुछ अरुचिकर नहीं, यानी कुछ रुचिकर नहीं लाता है, सब अरुचिकर लाता है, सब दुखद लाता है, सुखद कुछ भी नहीं लाता है। एंड और टू रिमेंबर ए गुड, और जब हम अच्छी चीज़ की याद करते हैं, हम कह रहे हैं कि जब ये हम बुरी चीज़ों को याद करते हैं तो कुछ हमें रुचिकर नहीं होता, हमें सुखद अनुभव नहीं होता है। लेकिन वही कह रहा है एंड और टू रिमेंबर, जब हम याद करते हैं ए गुड, अच्छी चीज़ों को, इज ऑलवेज एकम्पनाइड विद रिग्रेट, तो हमें पश्चाताप होने लगता है। इज ऑलवेज एकम्पनाइड, तो हमारे साथ में आता है। एकम्पनाइड की मीन्स, एकम्पनाइड मीन्स होता है साथ में आना। एंड और टू रिमेंबर, जब हम याद करते हैं ए गुड, अच्छी चीज़ों के बारे में, इज ऑलवेज एकम्पनाइड, तो हमेशा आता है विद रिग्रेट, पश्चाताप, यानी हमें हमेशा पछतावा होता है। जब हम अच्छी चीज़ों को याद करते हैं तो क्या होता है? पछतावा, कि काश फिर वैसा हो जाता जैसे हम पहले थे। मान लीजिए हमारे पहले दोनों पैर थे, आज एक पैर कट गया, मान लीजिए, तो हम पास्ट में सोचेंगे काश हमारे दोनों पैर ठीक होते पहले जैसे, तो क्या होता है? वो पछतावा होने लगता है, रिग्रेट होने लगता है। दज, इस प्रकार, बी लॉस्ट मोर देन, हम खो देते हैं, बी लॉस्ट, हम खो देते हैं, मोर देन बी गेंड, जितना कि हम पाते भी नहीं हैं, यानी पाने की अपेक्षा हम लोग खो देते हैं, बाय द रिमेम्बरेंस, याद के द्वारा। ओके, कह रहा है कि हम लोग जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तो जितना हम पाते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम खो देते हैं। दज बी लॉस्ट मोर देन बी गेंड, दज, इस प्रकार, बी लास्ट, हम खो देते हैं, मोर, अधिक, देन की अपेक्षा, बी गेंड, पाने की अपेक्षा, बाय द रिमेम्बरेंस, याद के द्वारा। ओके दोस्तों, तो आज हमने इसको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाया है, थोड़ा सा खींचा भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इसको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, और अब इसके बाद शायद एक लेक्चर और आए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप इसको तैयार कीजिए। और इसके पहले भी 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट होगा। इसको आप आराम से तैयार कीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपका तैयार भी होता रहे। आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन निकालते रहिए, ओके, और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। एग्ज़ाम्स अभी थोड़ा लेट होगा, जहाँ तक अप्रैल
हो सकता है मई में हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।